ऑफिस, लेकिन आज है फायर एक्सटिंक्शन की ट्रेनिंग, तो सभी को बाहर बोला गया है जाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बाहर एंड फायर एक्सटिंक्शन की होगी। बंद हो गया हमारा फायर इंडिया पे। चाबी आपके पास है ना, लो दो। तो अटेंड करते हैं फायर एक्सटिंक्शन की ट्रेनिंग बाहर। हर दिन कुछ नया है। हमेशा ये सोचे जैसे सबको निकाल के खड़ा कर दिया इन लोगों ने बाहर। इतनी जल्दी सुरक्षित रूप से बिल्डिंग को खाली कर सकते हैं, इसी की एक्सरसाइज के लिए समय समय पे ये ड्रिल कराई जाती है। हेलो मैडम। जब तक आप अभ्यस्त नहीं होंगे, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनिंग नहीं आएगी, आपको पता होगा चलो इस तरह इमरजेंसी है तो हम दूसरे रास्ते का प्रयोग करके तुरंत सुरक्षित रूप से बिल्डिंग से बाहर निकलें। कई बार इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आप सभी लोग बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। अलार्म बजते ही आप सभी लोगों को तुरंत अपने सारे काम को छोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सरसाइज इसीलिए कराई जाती है ताकि हम सभी लोग अभ्यस्त हो सकें। इस ड्रिल का दूसरा उद्देश्य यही है कि हमारी बिल्डिंग में आग लगने की कोई इतनी बड़ी घटना ही ना हो कि हम सभी लोगों को बिल्डिंग खाली ही करनी पड़े। यानी आपके सामने दिखाने का, बताने का, करने का एक ही पर्पस होता है कि जरूरत पड़ने पे आप ही हमारी टीम की या अपनी साथियों की मदद कर सकें। टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु जलनी शुरू हो जाती है, ईंधन क्या है, जलने वाली वस्तु। जलती हुई आग में से इन तीन में से किसी भी एक चीज को हम हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। या तो हम ताप हटा दें, या ईंधन हटा दें, या ऑक्सीजन हटा दें। तो तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं आग बुझाने का। पहला तरीका है आग को ठंडा करना, यानी ताप हटा देना। जब हम आग के ऊपर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा तरीका है आग का गला घोटना। आग का गला घोटना मतलब आग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने देना। आग को अगर हम किसी भी तरीके से ढक देते हैं, किसी भी तरीके से ढके, सूखा रेता डाल के ढके, फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करके ढके, फायर ब्लैंकेट से ढके, जूट की बोरी, मोटी दरी या कंबल से ढके, किसी भी तरीके से अगर हम आग को ढक देते हैं, आग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने देते तो आग दम घुटने से बुझ जाती है, मर जाती है। और तीसरा तरीका है आग को भूखा मारना। आग को भूखा मारना मतलब आग को भोजन नहीं देना। आग का भोजन क्या है? ईंधन, जलने वाली वस्तु। तो जहां आग लगी है या जिस वस्तु में आग लगी है उसके आसपास अगर हम जलने वाली चीजों को दूर हटा देते हैं तो आग सिर्फ उसी वस्तु को जला के बुझ जाती है जिसमें लगी होती है। तो ये तीन तरीके हैं आग बुझाने के। आपके पास जहां आग लगी है उस समय जो भी साधन उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। आग बुझाने के दृष्टिकोण से अपनी सहूलियत के हिसाब से आग को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। हर प्रकार की आग को हम एक ही तरीके से नहीं बुझाते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है आग लगी है, पानी डालो, आग बुझ जाएगी। लेकिन हर तरीके की आग को हम पानी डाल के नहीं बुझाते हैं। इसलिए आग को कैटेगराइज किया गया है, भागों में बांटा गया है ताकि हमें याद हो कि ये किस तरह की आग है और इस आग को हमें किस तरीके से बुझाना है। तो 4 भागों में आग को बांटा है। A क्लास फायर, B क्लास फायर, D क्लास में तरल पदार्थ की आग, C क्लास में गैस की आग और D क्लास में धातु की आग, मेटल फायर। ये 4 पीछे ये देखिए लिखा हुआ है वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये वाटर लिखा हुआ है, पानी, इस पे लिखा होगा A। जब भी आप देखेंगे ध्यान से, ये A लिखा हुआ है A क्लास फायर के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे A लिखा हुआ है। A का मतलब है ये पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थ की आग, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला, जूट, बोरी, प्लास्टिक इत्यादि की आग के लिए उपयोगी है। अगर ये मौके पे मौजूद नहीं है तो मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स। इस पे देखिए लिखा हुआ है पाउडर, ABC पाउडर लिखा हुआ है। ABC का मतलब ये है ये A क्लास, B क्लास, C क्लास तीनों के लिए उपयोगी है। ये हमारी यार्डी टीम हालात पे काबू पाने के बाद असेंबली पॉइंट में पहुंचते हैं और फायर डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने का। तो ये एक्सटिंग्विशर्स है जो B क्लास और C क्लास तरल पदार्थ की आग और गैस की आग, साथ ही साथ चलती हुई बिजली की आग के लिए उपयोगी है। देखिए तरल पदार्थ की आग पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और चलती हुई बिजली की आग पे पानी और झाग वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये 2 चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी कोई सा भी फायर एक्सटिंग्विशर्स किसी भी आग पे आप बेहिचक चला सकते हैं और आग को शुरुआती दौर में कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आग के शुरुआती दौर के लिए हैं, इनिशियल स्टेज के लिए हैं। आग का जब जन्म होता है, आग जब बाल्यावस्था रूप में होता है, तभी से कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं। आग अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स के दायरे से बाहर चली जाती है, थोड़ा बड़ा रूप धारण कर लेता है, विकराल रूप धारण कर लेता है, तो हमारी बिल्डिंग के अंदर 2 तरह के और सिस्टम लगाए गए हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम और हाइड्रेंट सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा आपके अपने फ्लोर पे एक लाल कलर का बक्सा लगा हुआ है जिसके अंदर ये सिस्टम लगे हुए हैं, हाइड्रेंट सिस्टम और हॉरिजॉन्टल सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम को चलाने के लिए 3 ट्रेंड आदमी की आवश्यकता होगी। अभी हम लोग
अभी हम लोग हाइड्रेंट सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे। और हाइड्रेंट सिस्टम को चलाने के लिए एक सिंगल आदमी काफ़ी है। काफ़ी बड़ी आग को बिना किसी की मदद के हम में से कोई भी एक आदमी हाइड्रेंट सिस्टम के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके आओ आगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स इस आग के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ इसको चलाने का तरीका देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से डिस्चार्ज होज को पकड़ना है, बाएं हाथ से पकड़ेंगे डिस्चार्ज होज को, यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। हमेशा यहाँ से पकड़ना है, आग के जड़ को निशाना करना है, सेफ्टी पिन को बाहर निकालना है और धीरे धीरे खोलते हुए आग को बुझाना है। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, धीरे धीरे करो, कवर करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बंद कर दो, बंद करो, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। ये फायर एक्सटिंग्विशर इस आग के लिए उपयोगी नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए आग को रोक सकता है लेकिन पूरी तरीके से बुझा नहीं सकता। चलाने का सिर्फ तरीका है, सेफ्टी पिन को बाहर निकालना है, बाएं हाथ से डिस्चार्ज होज को पकड़ना है, आग के जड़ को निशाना करना है, धीरे धीरे व्हील को ऑपरेट करते हुए आग को पूरी तरीके से ढक देना है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए और आग बुझ जाए। पहले डीजल डालो फिर आग जलाने का प्रयास करो। आप लोगों से भी अनुरोध है, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर और फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सीख सकते हैं। आप में से कोई भी आगे आ सकता है, आगे आइए प्लीज, आइए मैडम, आप आगे आइए, आइए आइए, ये ट्रेनिंग ये ड्रिल आप ही के लिए है, आइए प्लीज, चलिए CO2 लेके जाओ इधर से, काफी बड़ा कर दिया, पहले इसको कंट्रोल कर लो, एक बार आप बुझा लो, पहले धीरे धीरे, रुक जाओ, धीरे धीरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दोबारा आग जला दो, हटा दो, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हटा दो। सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए और पाउडर से ढकिए, इसको पूरी तरीके से ढकना है, कवर करना है पूरी तरीके से जब तक आग बुझ न जाए। वेरी गुड, बस एक ही बार चलाएंगे, बस 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 बस। अब ये हटा दो, ABC टाइप हटा दो, CO2 टाइप का दोबारा से डेमोस्ट्रेशन देखो, ये पाउडर फैल जाता है, देखिए फिर हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 आप पानी पिला गंदा है पानी, गंदा है पानी, मिट्टी की कितना इसका पूरा देश सेक्रेटरी पैसे पर 45 से 50 मीटर दूर, जब हम बड़े टैंक चलाते हैं तो एक साथ हो गई थी चला सकते हैं। आपके सामने डेमोस्ट्रेशन दिखाने का पर्पज ये है कि सारे सिस्टम हमारे बिल्डिंग के अंदर लगाए गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके आग बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जहाँ तक बंद कर दो, वापस बंद कर दो। और कौन आगे चलाना चाहेगा? आप में से कोई चलाना चाहेगा, कोई सीखना चाहेगा? पार्टिसिपेट किया, इस ड्रिल को सक्सेस किया। एक बार आपके लिए करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो ये पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये निकाल दो, पाइप निकाल दो, आराम से, जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल अपनी बारी का इंतजार करते हुए ऊपर जाने का प्रयास छोड़ने, बट इसके साथ हो गया मजाक, हाथ में पकड़ा के छोड़ दे, नहीं चलवाएगा। कैसा लगा ये मजाक? नहीं, पर वो मुझसे होता भी नहीं, थोड़ा हार्ड था बट मज़ा आ रहा था, लेकिन एक्साइटेड होके गई थी बट कोई फायदा नहीं हुआ। तो बस सारा मूड खराब कर दी। एंट्री ऐसे होगी मेरे ब्लॉग में नहीं और वो भी इतनी बेइज्जती वाली तरीके से, बट इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कोई बात नहीं, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत अब स्टोर खोलते हैं और अंदर चलते हैं।
जल्दी जल्दी काम कर लियो भाई। ये बड़ा खुश भाई, आज तो देर से जाएंगे अंदर क्योंकि भाई ठंडा आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, धूप में तो बैठना पड़ेगा। ये टी ब्रेक इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? थोड़ी सी देर बैठे थे और अब जाओ अंदर। ये भगवान, थोड़ा सा बढ़ा दो सर्दी में टी ब्रेक, बट फायदा नहीं है, अंदर तो जाना पड़ेगा। अब मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो जाती हूँ घर में। चलिए ड्रामा होता है और इस बार मैं फिर से रह गई और ये दोनों आ गए लेने। अरे एक बार उतर जाओ, बाइक खराब। अरे यार भाई ड्रामे, भाई सबसे ही बता रही हूँ, इसके ड्रामे खत्म नहीं होते। बाइक खराब, लोकेशन खत्म होगी पर ड्रामा खत्म नहीं हुआ। कुछ करो इस लड़के का। हैप्पी सर्दी, हैप्पी सर्दी। ये अचानक से बना हुआ हमारा ट्रिप था, मेरे को आज आने का नहीं था बट मैं सडनली आ गई। ओके चलो धक्का मारो, मुझे पक्का पता था ये कहेगा धक्का मारो। क्या हो रहा है? हम तो नहीं मार शर्ट हो बेटा, पैदल आना, हम दोनों बाइक पे जाएंगे, ठीक है? ऐसे कैसे भाई, मैं भी चलूंगी बाइक पे, धक्का वक्का नहीं मार रहे हम। ड्रामे देख लो, ड्रामे। जी छू के देखना जरा। आपको ये परचून की दुकान दिख गई होगी? ठीक है। हाँ क्या है? धक्का मार के चलो। धक्का मार के चलो। बताओ इतनी मेहनत करवाओगे तुम लोग, शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? मेरा ने यहाँ हम चॉकलेट खा रहे हो, ये बेचारा बच्चा धक्का मार रहा है। फिर से पोपट हो गया। हमारा आज हो गया फिर से पोपट। हमारा नहीं, लेने एक को आए थे, बस हम गए 3 लोग। इससे बढ़िया स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है, स्वाद। गाइस आपको एक आज बम दिखाऊं। बम दिखाओ, दिखाओ तुम बम ही दिखाओ। आग लगने वाली है। ये लगाने वाले बातें सुन रहे हैं। दादू ने बोली है। ये आग लगाने जा रहा है। बातें सुन रहे हैं। ये सीरियस ले गया दादू की बात को कि दादू ने बोला है गाड़ी को आग लगा दो, माचिस लेने चला गया। गाड़ी में तो आग लगा दो, उसके लिए पेट्रोल भी तो चाहिए। बस भैया हमारे जो भैया पागल हो गए। वैसे तो अरे क्या हो गया? ओ मैं तो मेरे शॉप मिल गई। चलो देखते हैं। यहाँ पे बाइक हमारी आ गई, या मैं कमा के घर जाना पड़ेगा। देखते हैं। भैया सुकून मिला, दुकान मिली। सुकून ना दोस्त की जान। कहाँ है अनुज भाई? बाथरूम में गया। भी नहीं स्टार्ट हुई इसकी बाइक। देखो पीछे से नंदी महाराज जा रहे हैं। हाँ इधर नंदी महाराज जा रहे हैं, हमारी पीहू जी ने बताया। पीहू देख तेरे पीछे डॉगी। पीहू डर गई, पीहू डर गई, पीहू डर गई। आपको पता है मैं रोज देखो बिस्किट खिलाती हूँ। मेरा दिल कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा दिल है। ओह अच्छी बात है, नाइस। नहीं इतना बड़ा दिल है। इतना इतना बड़ा। तेरे भैया की बाइक तो चालू ना हो रही, हम जाएंगे नहीं जाएंगे घर? नहीं घर जाएंगे पर भैया नहीं जाएंगे। ना बाइक जाएगी, भैया 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 बाइक यही रहेगी। ओह शिट।
हो गई स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा बीच में दुकान मिल गई, वरना धक्के मारते मारते। हाँ ये फोन गिरवाते पानी। हमारे संग कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ फनी होता ही रहता है। जी चल अब भैया वो बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल गए छोटी छोटी क्या कर लिए? ये छोटी हमारी पगली हुई। खाना आ गया है रेडी, अभी आ रहे हैं भटूरे और दीदी बना रही हैं। लड़के को चैन नहीं है, ये फिर आ गया। ये नहीं कि सोना जाऊं, सोना वोना नहीं है इस लड़के को बिल्कुल भी। शर्म आ रही थोड़ी सी। भगवान, इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता। आप भी बेशरम हो। मैं क्यों बेशरम हुई? आपने लिफ्ट ले लेके यहाँ पर आप बेशरम हो गए हो। हाँ, मैं यहाँ पे लिफ्ट ले लेके बेशरम हो गई हूँ, बट आज मैंने लिफ्ट नहीं ली है, आज मैंने इन लोगों को बुलाया। अच्छा वैसे कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा नहीं लगा। धक्का मारने में मजा आया? नहीं। अब सो जा जाके, देख लो नींद नहीं खराब लगा करनी है। भाई हमें सोने दे। सुड़ सुड़ कर रहा है लेकिन सोना नहीं है। सुड़ सुड़ महाराज। लॉन्ग लॉन्ग। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ये ना सो रहा तो क्या, हम तो सोएंगे। इस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पूछते हैं कैसा लगा आज। लेने एक को गए थे, फर्स्ट तीनों गए, अब आओगे दोबारा लेने? अगर बाइक ठीक होगी तो। ओके मतलब कुछ भी को कांड तो होते ही होते हैं, बट मज़ा भी आया। दोबारा पोपट हो गया। हाँ दोबारा पोपट हो गया आज। सो गाइज, लाइफ के इन छोटे मोटे पोपटों को देखने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने मेरे रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यस, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें एंड हमको इसी तरह से प्यार करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।